वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मिक्सर, रबड़ मिक्सर एंड डिफरेंस ऑफ द मिक्सर्स। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। टाइप्स ऑफ रबड़ मिक्सर: टेंजेंशियल मिक्सर, इंटरमैशिंग मिक्सर एंड नीडर टाइप। बेसिकली ये तीन टाइप के जो हम मिक्सर हैं, ये हम इसको मिक्सर बोल देते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे रोटर के डिज़ाइन साइज के ऊपर कि हमारा रोटर का डिज़ाइन कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसके हिसाब से हम इसको टेंजेंशियल मिक्सर, इंटरमेशियल मिक्सर, बेनबरी, नीडर, के फोर, ये सब चीज़ों का नाम देते हैं। माइट बी मैनी ऑफ अदर मिक्सर्स आर देयर, बट मिक्सर्स आर डिपेंड अपॉन the types of rotor, tooling and design. Individual mixer have different purpose of rubber compounding or mixing. तो बेसिकली इन डिज़ाइन के ऊपर ही हम डिपेंड करता है कि हम कौन सा मिक्सर लगाते हैं, उस पर कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या हमने उसके ऊपर प्रोड्यूस करना है, क्या हमें उसकी क्वालिटी चाहिए। तो उसके ऊपर ही हम डिपेंड करके हम अपने रोटर का डिपेंड करते हैं कि ये हमारे रोटर के साइज होने चाहिए। ये डिज़ाइन है रोटर के, बेसिकली डिज़ाइन 2 विंग, 4 विंग, 6 विंग, तो ये सारे होते हैं। तो उसके ऊपर ही हमारा ये डिज़ाइन होता है और उसके ऊपर ही हम ये अपना डिपेंड करता है हम कौन सा मिक्सर चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ये हमारे चैम्बर है। ये आउटर लेयर जो है ये हमारी चैम्बर होती है। हमारा कोई भी मिक्सर है, चाहे टेंडेंशियल है चाहे इंटरमिक्स है, तो ये हमारा उसका चैम्बर होता है। चैम्बर के अंदर हमारे ये रोटर होते हैं, दो रोटर होते हैं। ठीक है। अब दो रोटर जो है, ये रोटर का जो डिज़ाइन है ये अलग रहेगा, ये दोनों का डिज़ाइन अलग रहेगा। ये जो रोटर के डिज़ाइन है ये बेसिकली रोटर दिखने में ऐसे होता है। तो इसका जो डिज़ाइन है, जैसे हम बोलते हैं ना 2 विंग, 4 विंग, ये जो विंग्स होते हैं ये उसके लिए होते हैं कि 2 विंग है, 4 विंग है, 6 विंग है। उसमें ये जो विंग्स बने होते हैं इनका डिज़ाइन ये चेंज होता रहता है। जैसे ये विंग्स हैं, ये वाले विंग्स हैं, ये विंग्स इसमें यहाँ दिखाई दिए हुए हैं। साइड व्यू है ना ये, तो इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे, और ये उसका फ्रंट व्यू आ गया इसका। तो ये बेसिकली इनका रोटर का डिज़ाइन होता है। ठीक है। ये हमारा चैम्बर और रोटर के बीच में जो गैप होता है हमारा, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा फीड डोर ओपन हुआ, यहाँ पे हमारी रबड़ यहाँ पे आके मिक्स होने लगी, ये रोटर और चैम्बर के बिटवीन में। तो ये जो हमारे रोटर के डिज़ाइन होते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कौन से रोटर का डिज़ाइन का मिक्सर है और उस पे आप क्या मिक्सिंग कर रहे हो। क्योंकि कई मिक्सर ऐसे होते हैं जिसमें हमारी रोटर टू रोटर मिक्सिंग होती है 80% फॉर एग्जांपल, और किसी पे हमारी 20% चैम्बर टू रोटर होती है, और दूसरे वाले में ये वाइस वर्सा हो जाता है। ठीक है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको किसमें 80 होती है किसमें 20 होती है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए था कि ये जो हमारे जितने भी मिक्सर हैं, टेंजेंशियल है, इंटरमिक्स है, नीडर है, तो ये हमारे रोटर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है टाइप ऑफ बेनबरी एंड नीडर। अब मैं आपको डिफरेंस उसमें बताऊंगा। ये देखिए, ये है हमारे पास, लेट्स सपोज ये मैंने मिक्सर टाइप लिखा हुआ है। लेट्स सपोज ये हमारी बेनबरी है। ठीक है। बेनबरी के साथ ये हमारा नीडर टाइप है। अब देखिए जो व्यू देखने में लग रहा है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 60-70% हमारा ओके है। ये चैम्बर है, ये रोटर है, ये इसका चैम्बर है, ये इसके अंदर रोटर है, ये इसकी रैम है, ये इसकी रैम है। ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें आपको सिमिलर मिलेगा, पर अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। नीडर इज ए टोटली ऑपोजिट ऑफ द बेनबरी मिक्सर, आइदर इट्स टेंजेंशियल और इंटरमिक्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो नीडर है, पहले मैं आपको नीडर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आगे मैं आपको इसके टेंजेंशियल और इंटरमिक्स जो है उसका मैंने एक्सप्लेन करूंगा। ये नीडर के लिए अभी डिस्कस करेंगे। नीडर में क्या होता है, ये जो हमारा चैम्बर है ना, चैम्बर जो हमारा है इसमें फिक्स रहता है, सॉरी, चैम्बर जो है इसमें टिल्टिंग रहता है। इसमें जो है ये हमारा चैम्बर है, ये चैम्बर है, ये ये हमारा फिक्स रहता है। इसके अंदर रोटर है वो भी फिक्स रहते हैं। इसमें ये जो हमारा चैम्बर है इसमें हम मटेरियल डालते हैं मैनुअली। ये जब लोडिंग होती है तो ये जो चैम्बर है यहाँ ऊपर बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाता है, इस पोजीशन में सीधा।
और यहाँ से हम रबड़ को इनटेक करते हैं जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती रहती है। पहले रबड़ डालो, केमिकल डालो, ऑयल डालो, तो वो डिपेंड करता है कि आज के टाइम पे वैसे नीडर के ऊपर कोई भी मास्टर बैच कोई नहीं बनाता, बहुत कम है जो बनाते हैं। बेसिकली सबके पास K4 बेनबरी ये आते हैं। ये बेसिकली ज्यादातर जो इनका नीडर का यूज होता है ये फाइनल कंपाउंड के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं, बैच वेट कैलकुलेट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो बैच वेट कैलकुलेट करके वो इसमें उतनी रबड़ प्लस केमिकल डाल देते हैं और मैनुअली मिक्सिंग होती है इस पे मैक्सिमम टाइम। तो टाइम बेस्ड मिक्सिंग है, तो वो इस पे रैम नीचे आती है और ऑर्डर हमारे घूमते रहते हैं, तो इसमें ये स्टार्ट हो जाता है और हमारा बैच जैसे ही बन जाता है, टाइम कंप्लीट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कितने टाइम पे हमारा ये हो गया है बैच, तो हम इसकी टिल्टिंग चैम्बर के इसको बाहर निकाल के यहाँ से हमारा जितना भी कंपाउंड होता है वो हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको अप करके फिर इसमें नेक्स्ट बैच स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा है नीडर। मतलब ये मोस्टली पुरानी जितनी भी कंपनियां हैं सब में आपको अभी भी देखने को मिलेगा वर्किंग कंडीशन में। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, नीडर टाइप कॉस्ट इज लेस क्योंकि इसमें कोई फुली ऑटोमेटिक नहीं है, कोई इसमें इतना हाई फाई सिस्टम नहीं है, मैनुअल टिल्टिंग सब है। हाई साइकिल टाइम होता है इसका। अगर हम अब कंपेयर करें बेनबरी टू नीडर, इसमें हमारा जो बैच है 120 सेकंड्स में हमारा बैच कंप्लीट हो जाता है फाइनल। तो इसमें हमारा वही बैच 190 200 की रेंज में हमारा ये जाता है। ठीक है। टाइम बेस्ड मिक्सिंग होती है क्योंकि इसमें किसी बहुत कम नीडर है जिसमें हमारे थर्मोकपल होता है। इसमें अगर आपने डम टेम्परेचर चेक करना है तो आपको मैक्सिमम टाइम पे इसको बाहर निकाल के करना पड़ता है। इसके अंदर होता है पर उसमें फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है खराब होने की। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी भी लेस होती है क्योंकि साइकिल टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग टाइम आता है, इसको बाहर निकालो निकालो डालो, तो वो चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। इसमें बैच वेट भी कम होता है और इसमें एक खासियत है, टाइम ज़्यादा होने के कारण, बैच वेट कम होने के कारण इसमें मिक्सिंग सबसे अच्छी होती है। बैच वेट कम का मतलब ये नहीं कि जो हमारा फिल फैक्टर है हम उससे कम चले जाएंगे, नहीं, हम कैलकुलेट करके जो हम रखेंगे उसमें इसकी डिस्पर्शन अच्छी होती है क्योंकि इसमें साइकिल टाइम ज़्यादा लगता है। इसके रोटर के डिजाइन ही ऐसे हैं कि ये जो है हमारा एकदम डिस्पर्शन बहुत अच्छी करता है। तो ये था आपका बेनबरी और नीडर का डिफरेंस। अभी हम आपको बताएंगे टेंजेंशियल एंड इंटरमिक्स का जो है वो क्या रहता है। ये देखिए, ये जो है ये हमारा टेंजेंशियल रोटर है, ये हमारा इंटरमैशिंग रोटर है, ये है हमारे रोटर जो मैंने आपको पहले भी लास्ट एक और दो स्लाइड दोनों में एक्सप्लेन करे हैं। ये रहते हैं विंग्स। ये देखो यहाँ पे विंग्स का साइज है, यहाँ पे देखो, तो साइज दोनों में अलग अलग है। अगर इसका साइज अलग अलग है इट मीन्स ये रोटर का डिजाइन अलग है और ये टेंजेंशियल और ये इंटरमिक्स है। और इसके साथ जो हमारी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग प्रोसेस होगा, मिक्सिंग फिनोमिना होगा, वो मिक्सिंग का भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये होता है बिटवीन रोटर एंड चैम्बर, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये होता है बिटवीन रोटर एंड चैम्बर वॉल एंड रोटर एंड रोटर। ठीक है। टेंजेंशियल मिक्सर ओनली फॉर ब्लैक कार्बन मिक्सिंग। आप इस पे सिलिका का भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर डिस्पर्शन अच्छी नहीं होगी, अनमिक्स कंटेमिनेशन वो रहेगा। इंटरमैशिंग मिक्सिंग फॉर बोथ मिक्सर कार्बन एंड सिलिका। ये इंटरमैशिंग जो मिक्सिंग होती है इसमें रोटर का साइज जो है वो अलग रहता है। उसमें जो हमारी कूलिंग है, कूलिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीलेंट है, शेयरिंग एक्सीलेंट है, फिर कूलिंग एक्सीलेंट है। और अगर हम टेंजेंशियल में कंपेयर करेंगे तो हमारी कूलिंग अच्छी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी नहीं है, शेयरिंग भी अच्छी है। तो इसीलिए अगर हम सिलिका वाले कंपाउंड जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम, जिसमें सिलिका की डोज होती है, तो उसमें हम इंटरमैशिंग रोटर जो होते हैं, जो इंटरमैशिंग मिक्सर बोलते हैं, हम उसके ऊपर प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी कूलिंग बहुत अच्छी होती है नंबर एक पे, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी है, फिर उसमें शेयरिंग अच्छी है। ठीक है। और अब आ गया हमारा फिल फैक्टर।
अगर हम बात करें टेंजेंशियल मिक्सर की, तो टेंजेंशियल मिक्सर में क्या है, हमारा जो एवरेज फिल फैक्टर रहता है 0.70 से 0.85 रहता है। इंटर मैचिंग में 0.60 टू 0.70 रहता है एज पर द डिजाइन। ठीक है, ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास कितने टाइप के मिक्सर हैं, फिर आगे उनका डिफरेंस। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब देखिए, दोबारा से मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ रोटर, जो कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया है, अभी फिर बता रहा हूँ। ये देखिए, टेंजेंशियल और इंटरमिक्स वाले में ये रोटर के डिज़ाइन है। और ये क्या है, डिज़ाइन ऑफ द रोटर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट डिज़ाइन, रोटर मिक्सिंग बिहेवियर इज आल्सो डिफरेंट। अगर रोटर के डिज़ाइन अलग अलग रहेंगे तो उतना ही उसमें मिक्सिंग का जो बिहेवियर रहेगा वो अलग हो जाएगा। टू विंग में थोड़ा सा मिक्सिंग अच्छी नहीं रहती, फोर विंग्स में अच्छी हो जाती है, सिक्स विंग में अच्छी हो जाती है। जैसे हम इंटर मैचिंग में जाते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा डिस्पर्शन होता है, तो वो हमारा रोटर के डिज़ाइन से वो अच्छा होता है। अगर हम बात करें डिस्पर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए, चैम्बर टू रोटर, ये रोटर टू रोटर, तो वो बेसिकली वही रहता है हमारा रोटर के डिज़ाइन के ऊपर। इंटर मैचिंग हैज गुड डिस्पर्शन, टेंजेंशियल है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इनका डिफरेंस सब कुछ आ गया है इसमें। अब ये तो एक आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है कि हमारे पास इंडस्ट्री में कौन कौन से मिक्सर यूज होते हैं, उनके एक्चुअल टेक्निकली हम क्या नाम हैं। ठीक है, ये देखिए, टेंजेंशियल मिक्सर हो गया। अब सॉरी, कोई भी किसी को पूछता है टेंजेंशियल मिक्सर है, इंटर मैचिंग मिक्सर है, नीडर मिक्सर है, तो ये अगर कोई भी नया है हमारे इंडस्ट्री लाइन में तो उसको इन चीज़ों का नहीं पता रहता, उसको पहली बात नाम ही नहीं याद होते, सब बेनबरी 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 बोलते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बेनबरी चलती है। अब छोटी कंपनी में चले जाओ तो वहाँ पे आपको नीडर मिलेगी, K4 मिलेगा, बेनबरी मिलेगी, लाइक दैट। अच्छी कंपनी में चले जाओ जो सिलिका कंपाउंड मिक्सिंग करते हैं, उसमें आपको ऐसे मिलेंगे, उनके आगे भी लिखा होगा बेनबरी मिक्सर, बेनबरी मिक्सर। तो उसमें जब रोटर का डिजाइन आएगा वहां लिखा होगा टू विंग, फोर विंग, इंटर मैशिंग रोटर। तो इंटर मैशिंग जहां रोटर आ जाएगा, इट मीन्स वो आपका जो मिक्सर है वो सिलिका के लिए भी बना हुआ है, आप उसके ऊपर सिलिका की मिक्सिंग भी कर सकते हो और उसपे सिलिका का डिस्पर्शन भी अच्छा होगा। आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा डिस्पर्शन के लिए, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि डिस्पर्शन का क्या रोल रहता है, क्यों जरूरी है, अगर जरूरी नहीं होगी क्या इम्पैक्ट आएगा, वो चीजें मैं सारी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा बेसिकली यही पे था मिक्सर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरुजी।